गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोगों के परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, कोशिका का खोजकर्ता कौन था। तो क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, कोशिका का खोजकर्ता कौन था। तो कोशिका का खोज किसने की थी यह बताना है। तो क्या न्यूटन, रॉबर्ट हुक, डार्विन, मेंडल। तो किसने की थी बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। आगे है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है बच्चों, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक, वैक्यूल। तो क्या कहलाता है, केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है बच्चों, केंद्रक। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है बच्चों क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, केंद्रक में। तो किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण कोशिकांग किस में होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में। आगे है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है बच्चों, क्या जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, पैरेकाइमा। तो किसके कारण होता है, फ्लोएम के कारण। पौधों में भोजन परिवहन का ऊतक किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। आगे है, जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो यहाँ जल का परिवहन पूछा है बच्चों। तो क्या जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कोलेनकाइमा द्वारा, स्क्लेरेंकाइमा द्वारा। तो जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रही है बच्चों, तो कौन सी है, अग्नाशय, थायराइड, यकृत, पीयूष। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बच्चों, यकृत है। ऑप्शन सी सही होगा, यकृत। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है बच्चों, क्या प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आगे है अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कक्षों की संख्या पूछ रहा है बच्चों। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है, 4। ऑप्शन बी सही होगा, 4। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, क्या फेफड़े में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यकृत में होती है, गुर्दा में होती है। तो श्वसन की क्रिया कहाँ होती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन बी सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों की बात कही जा रही है बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो क्या 23, 46, 44, 48। तो कितनी होती है, 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होते हैं। जोड़े में होता है बच्चों तो 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट होगा, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, यह बताना है बच्चों अगले क्वेश्चन में। अगला 11वां क्वेश्चन है बच्चों, डीएनए का पूरा नाम पूछ रहा है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, डीओक्सीबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है बच्चों, तो क्या एक्स गुणसूत्र के द्वारा, वाई गुणसूत्र के द्वारा या दोनों द्वारा या कोई नहीं। तो लिंग, मानव में लिंग सूत्रों की संख्या पूछ रहा है तो क्या निर्धारण किससे होता है, वाई गुणसूत्र के द्वारा। क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, वाई गुणसूत्र के द्वारा। वंशागति के जनक कौन है। तो वंशागति के जनक कौन है बच्चों, डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, अरस्तु, न्यूटन। तो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशागति के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे है,
पौधों में गैसों का आदान-प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान-प्रदान किसके द्वारा होता है बच्चों? क्या रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, फूल द्वारा? तो किसको द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? तो मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग है बच्चों, क्या हृदय है, फेफड़ा है, गुर्दा है, यकृत है? तो कौन सा है? गुर्दा है। मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग गुर्दा है। आगे है अगला क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? क्या नेफ्रॉन में, फेफड़े में, हृदय में, यकृत में? तो कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। ऑप्शन ए सही होगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पौधों में वृद्धि हार्मोन्स कौन सा है? तो क्या ऑक्सिन है, एड्रेनालिन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है? तो कौन सा है बच्चों? ऑक्सिन है। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन किसके कारण होता है? ऑक्सिन के कारण होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है बच्चों? क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा? तो कौन सहायता करता है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी सही होगा कि रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? प्लेटलेट्स। आगे है अगला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है बच्चों? क्या फीमर, टिबिया, रेडियस, अल्ना? तो कौन सी है? फीमर, जो जांग में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। आगे है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्या स्टेप्स, फीमर, ह्यूमरस, रेडियस? तो सबसे छोटी हड्डी की बात हो रही है जो क्या है? स्टेप्स, जो कान के पास पाई जाती है। क्या होता है? स्टेप्स। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। थैंक यू।